Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss oxidation reduction reaction or redox reactions. So let's start our topic. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये टॉपिक है जो आज के लेक्चर का हमारा, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, आज के लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी रिक्वायर होती है और वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हमने कहा था इट इज़ एब्रीविएटेड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हमने देखा कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें एनर्जी चाहिए। हमने कहा था कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इनमें एनर्जी रिक्वायर होती है। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ सेलुलर लेवल पर भी जो एक्टिविटीज़ थी उनको एक्सप्लेन किया, लाइक हमने एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फिर इसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की एग्जांपल्स भी आपको बताई। फिर हमने बताया कि सेल की जो शेप मेंटेन की जाती है, यानी मेंटेनेंस जो है सेल की, उसमें भी एनर्जी रिक्वायर होती है। इसके अलावा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमिना है, मींस मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाया जाता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कैसे होती है। एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस नॉन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक रिप्रोडक्शन, इसके अलावा मूवमेंट और ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है इनको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको एक बार दोबारा बता देते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। Reproduction is a process in which members of the same species produce new offsprings, यानी एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू मेंबर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसको हमने नाम दिया रिप्रोडक्शन का। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये भी कहा कि ये स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं या सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू डॉटर सेल्स या न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, इन प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल देखें तो स्पर्म्स और एग्स की प्रोडक्शन जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। अब सेल जब डिवाइड करते हैं तो उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। सेल्स को अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लाइक कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब रिप्रोड्यूस जब ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसमें जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट है इससे फिर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स ने डेवलप करना होता है। कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने के लिए सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और सेल डिवीजन जो है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है एनर्जी। सिमिलरली हम कहते हैं ग्रोथ, जो ह्यूमन बेबीज़ है इनकी ग्रोथ जो है उसमें
एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी अगर प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो जो बेबीज़ हैं उनको एक कंडीशन को फेस करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, यानी उनकी ग्रोथ रुक गई है। अब एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने बात की एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस को हम ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शंस भी कह देते हैं। अब इन दोनों प्रोसेसेस को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है ऐड हो, यानी उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। The addition of oxygen in a molecule or compound is known as oxidation. अब अगर एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A, इसमें प्लस हम ऐड कर देते हैं ऑक्सीजन O2। इक्वेशन के बाद हम एरो के बाद देखते हैं कि एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AO2 से। अब इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम कहते हैं इस मॉलिक्यूल की क्या होगी? ऑक्सीडेशन, यानी ये एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले हमने बात की ऑक्सीजन के रेफरेंस से, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से। अगर किसी मॉलिक्यूल में या एटम में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, या हम एटम ही लेते हैं। हमारे पास एटम है A, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को E वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इक्वेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा A, यानी ये एटम, प्लस इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1E माइनस, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है इसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपने एक चीज़ को हमेशा जहन में रखना है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं उनको हमेशा हम इक्वेशन की राइट साइड पे लिखते हैं। कौन सी साइड पे? राइट साइड पे, या हम कहते हैं आफ्टर द एरो, एरो के बाद। अब ये हो गया विद द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। अब हमारे पास एक थर्ड रेफरेंस है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम। अगर एक हाइड्रोजन एटम को देखा जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। चूँकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिलीज़ करता है तो इट मीन्स कि वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम का जो रिलीज़ करने का प्रोसेस है किसी भी मॉलिक्यूल से, इसको भी हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AH से, कैपिटल लेटर्स हैं दोनों, AH। फिर हम एरो लगाते हैं और आफ्टर द इक्वेशन हम देखते हैं कि A जो है उससे हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो गया है। इक्वेशन के बाद हम लिखते हैं A प्लस H। अब जो एटम, जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उन पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब होता है कि इस एटम या मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब इसके पास एबिलिटी है
कि किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन को फर्दर गेन कर सके या अपने आप में ऐड कर सके, तो प्लस का जो साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने 3 एस्पेक्ट से ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस से ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस को। रिडक्शन रिएक्शंस में जो पॉइंट्स हैं वो ऑपोजिट होंगे ऑक्सीडेशन के। फॉर एग्जांपल उसमें हमने कहा था कि किसी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ऐड हो, रिडक्शन में हम कहते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे कि रिडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है AO2, नेक्स्ट जो है इक्वेशन के बाद A+O2 होगा, यानी ये जो एटम था हमारे पास, ये मॉलिक्यूल था A, इसने ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ की है, तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस। अब हम देखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो हम कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है A प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, हम लिखते हैं +2E-। इक्वेशन के बाद हम जो लिखते हैं, हम लिखते हैं A और इस पे जो चार्ज होगा वो होगा -2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं। सिमिलरली अगर कोई एटम जो है वो हाइड्रोजन गेन करता है तो इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो एट अ टाइम दोनों हो रहे होते हैं। अब कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं या जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, ये एनर्जी ड्राइविंग रिएक्शंस हैं, यानी इन रिएक्शंस की वजह से एनर्जी जो है वो सेल्स में प्रोड्यूस होती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ऑक्सीजन ऐड होती है, हम कहते हैं कि उनकी ऑक्सीडेशन होती है। जैसे ही इन फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इस ADP में एक फॉस्फेट ऐड किया जाता है और इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू द ATP, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ATP का मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल आर स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो जब कभी भी सेल की किसी भी एक्टिविटी के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी तो इस ATP में जो फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक किए जाएंगे, फॉस्फेट दोबारा से निकाल दिया जाएगा और जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू जो है वो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है और ये एनर्जी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मेंटेनेंस, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, इन सब में यही एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो ATP का मॉलिक्यूल होता है ये सेल में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हम कह सकते हैं लाइक AMP, ADP और ATP। ये 3 जो हैं ATP की ही अल्टरनेट फॉर्म्स हैं जिनको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं।
इन शॉर्ट हमारे कहने का मकसद ये है कि जो एटीपी है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ही प्रोड्यूस की जाती हैं। अब एटीपी के साथ साथ जब फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, या हम कहते हैं कि फूड मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, तो हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। यानी जब भी कोई काम हो रहा है तो उसमें से हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एटीपी की प्रोडक्शन के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। अब हम जो बात कर रहे हैं कि फूड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ही ब्रेक किया जाता है। अब इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो ब्रेकेज है इसको हम स्टडी करते हैं या नेम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। हम कहते हैं कि फूड मॉलिक्यूल्स में जो CH बॉन्ड्स की ब्रेकेज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली जो है उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं, यानी ऑक्सीजन या तो ऐड होती है या रिमूव होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं या रिमूव होते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो है वो एडिशन होगी या रिमूवल होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को और इसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाली एटीपी को, और साथ ही साथ इस एटीपी को फर्दर किन लाइफ प्रोसेसेस में या सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज किया जाता है हमने एक्सप्लेन किया। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं। इनको हम ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। हमने बात की ऑक्सीडेशन की, जिसमें हमने कहा कि किसी मॉलिक्यूल्स या एटम्स या कंपाउंड्स में अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर उस एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो या हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो। तो इन तीनों सिचुएशन में जो रिएक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हमने देखा कि किसी मॉलिक्यूल एटम या कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो, या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो। तो इन तीनों सिचुएशन में जो रिएक्शन होगा उसको हमने नाम दिया रिडक्शन का। ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। हमने बात की रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू सेल्स में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इस एटीपी से डिफरेंट सेल एक्टिविटीज़ या लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं, लाइक रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, और इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। मूवमेंट जो है वो दो तरह की होती है, उसको हम ब्रीफली यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो है जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे, मींस पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करता है, उसमें उसके डिफरेंट मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, बोन्स इन्वॉल्व होती है, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। दूसरा है सेलुलर लेवल पे, यानी मटीरियल जो हैं सेल के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इन प्रोसेसेस में भी एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about oxidation reduction reactions और redox reactions। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।